5 दिन दिवाली पर नए झाड़ू का प्रयोग करना। मैं वशिष्ठ संहिता की कुछ बातें बताऊंगा आपको। पुराना झाड़ू जलाया नहीं जाता, कभी पानी में नहीं फेंका जाता, नाले में नहीं फेंका जाता, नदियों में नहीं फेंका जाता। उसको कपड़े में लपेट करके ऐसी जगह रख दिया जाता है जहां किसी के पाँव न पड़े, क्योंकि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास बताया गया। झाड़ू ठीक से आप लगाते हैं। मैंने आज ही पढ़ा है। क्या मैंने पढ़ा है? मैंने ये पढ़ा है झाड़ू लगाते समय कोनों को, दीवार के कोनों को जरूर साफ करें। यदि कोनों में कूड़ा कचड़ा रहेगा तो तुम्हारे घर की बरकत रुक जाएगी। झाड़ू लगाते समय जो दीवालों का कोना होता है ना, समझ रहे हैं मेरी भाषा? आज मेरे कमरे में कोई बच्चा झाड़ू लगा रहा था, मैं उसको बोल रहा था कि बेटा कोने हैं जो दीवार के, उसको ठीक से साफ कर लेना, उसमें कूड़ा ना रह जाए ठीक से। और जब आप पोंछा लगाते हैं तो थोड़ा सा उसमें आप नमक डालिए। बहुत चीजें लोग खरीदते हैं धनतेरस के दिन, जो 2 चीजें बड़ी अद्भुत हैं धन त्रयोदशी के दिन खरीदने के लिए, उससे भी आप चूक जाते हैं। एक का नाम है झाड़ू और एक का नाम है नमक। नमक भी घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। और आप पोंछा लगाते हैं तो थोड़ा सा नमक डालिए, और साबुत नमक खरीद करके लाना, इसको बहुत शुभ माना गया। जो कंकड़ वाला नमक होता है, समझते हैं आप, उसको बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। कहा जाता है कि जिसकी दुकान फेल हो रही है, कहा जाता है जिसका धन टिक नहीं रहा है और बाजार में पैसा मारा जा रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए हमारी ज्योतिष नमक और झाड़ू दान की बात करती है। झाड़ू का दान हमेशा मंदिरों में करना चाहिए। ये 5 दिन में 1-2 झाड़ू, सींग वाला और वो फूल वाला झाड़ू आता है, देवालयों में आप उसका दान कर दीजिए, नमक का दान कर दीजिए। और तुलसी वन आश्रम इस तिथि में सैकड़ों झाड़ू, 100 झाड़ू धन त्रयोदशी के दिन मंगाता है, खरीदता है। तुलसी वन आश्रम की बात मैं कर रहा हूँ। ये बातें सिर्फ आपको सुनाने के लिए नहीं है, जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर हम चलने की पूरी कोशिश करते हैं। तो बड़ी अद्भुत, घर के पुराने झाड़ू को घर से बाहर करने के लिए एक तिथि, एक दिन बड़ा अद्भुत है। तिथियों में है अमावस्या और दिन में है शनिवार। पुराने झाड़ू को घर से अलग करने के लिए ये एक तिथि है अमावस्या और एक दिन है शनिवार। ये झाड़ू का ठीक से आप प्रयोग कर लेंगे तो ये बरकत कर देगा और यही तरक्की को रोक देगा। झाड़ू लगाते समय आपके घर में नौकर चाकर लोग भी आते हैं, तो उन्हें भी यह कहिए कि दीवार के कोनों को ठीक से साफ कीजिए, नहीं तो पूरा कमरा साफ हो जाता है और कोने में कूड़ा पड़ा रहता है और वही दरिद्रता का प्रतीक बन जाता है। तो ये धनतेरस आ रही है, तो उस दिन आप झाड़ू लाइए, नमक लेके आइए, साबुत नमक जरूर लेके, भले थोड़ा लाएं, 250 ग्राम लाएं, सेर भर लाएं, 5 पौआ लाएं, लेके जरूर आइएगा। वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ठीक है, वो उसको बहुत अच्छा माना गया है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। और जिस समय आप झाड़ू लगाते हैं तो कूड़ा पीछे नहीं छूटना चाहिए, इस तरीके से झाड़ू को, और उसकी सींक नहीं नीचे गिरे। नहीं वो तो आप झाड़ू लगाते हैं तो सींक, और बहुत लोग झाड़ू को जला देते हैं, मैंने देखा है, मैंने उन्हें बोला भी है, आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। और ये बहुत ज्यादा अशुभ है कि झाड़ू पानी में भीगता रहता है। झाड़ू को कभी रसोई में नहीं रखा जाता, ड्राइंग रूम में नहीं रखा जाता, झाड़ू को कभी भी चूल्हा चौके में, रसोई में कभी झाड़ू को नहीं रखा जाता। जो पौड़ियों पर जो चढ़ते हैं उसके नीचे कोठरी रह जाती है, हमारी यूपी की भाषा में उसको भंडरिया बोलते हैं। स्टेयर के नीचे, सीढ़ियों के नीचे वो जगह रह जाती है। ये पोंछा रखने के लिए, वो क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलते हैं उसे, बायपर रखने के लिए, झाड़ू रखने के लिए वो जगह है, उसको ठीक से रखिए। उसको हमने देखा है फुवरिया घरों में सब चीज़ें ऐसे ही पड़ी रहती हैं, एक चप्पल वहाँ पड़ी है, उल्टी पड़ी है, ये सब चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा देती हैं। और आप देखते हैं कि घर वाला इतना मेहनत, बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, सब पैसा बीमारियों में जा रहा है, इतनी मेहनत से पैसा, क्योंकि कहीं न कहीं त्रुटि हो रही। और देखो वशिष्ठ जैसा महापुरुष अपनी संहिता में यदि कोई ऐसी बात कहता है, उन्होंने कहा है कि मंगलवार को नया कपड़ा पहनोगे तो उस कपड़े में आग लगने का पूरा डर होगा। अब साधु ने ऐसे ही कह दी है ये बात,
मैंने श्री डोंगरगढ़ में वशिष्ठ संहिता की कथा करी थी राजस्थान में, 2 या 3 दिन का कार्यक्रम था, बहुत विस्तार से इन सब बातों का मैंने जिक्र किया। पता नहीं बहुत लोग समझे होंगे। मैं तो नया कपड़ा नहीं पहनता मंगलवार को, कभी नहीं पहनता। जब कोई नई कोई धोती लाके दे और जब मैं पहनता हूं तो मुझे गुरुदेव वशिष्ठ की वो बात याद आ जाती है। फिर मैं देखता हूँ कि मंगलवार तो नहीं है। बहुत ऐसी घटनाएं घट गई हैं, साड़ी में आग लग गई, कपड़े में आग लग गई, पूरा शरीर जल गया। तो ये हमारे ऋषियों ने जो शोध करके लिखा है, ये बड़े अनुभव में उन्होंने बात लिखी है। झाड़ू का तो बहुत बड़ा विज्ञान है, चीजों को ठीक से यूज करना सीख लें, बड़ा आनंद हो जाएगा। मैंने 84 एपिसोड डाले इसमें कोरोना के काल में। मैंने तो ये भी कहा कि बेलन को कैसे रखना है, तवे को कैसे रखना है, चकले को कैसे, ये चिमटे तक की मैंने बात करी, आग जलाने तक की बात करी। पता नहीं आप सुने कि नहीं सुने। तो कथाएं तो आप सब सुन ही रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ यह जीवन बड़ा अद्भुत हो जाए। मैं कहूँगा उस घर में पूजा लगती नहीं है, उस मंदिर में जहाँ आपने बिना झाड़ू पोंछा लगाए हुए और भगवान को नहलाने धुलाने के लिए आप बैठ गए। भगवान के कमरे में नहा धो करके झाड़ू लगाइएगा। भगवान के कमरे का झाड़ू स्वच्छ शुद्ध होना चाहिए। ठाकुर जी के सिंहासन को आप मोर पंख से साफ कीजिएगा। मयूर पंख, भगवान गरुड़ के पंख से 3 चीजें प्रकट हुई, कार्तिक महात्म्य में लिखा है। नंबर 1 मोर, नंबर 2 नेवला, नंबर 3 नीलकंठ, और तीनों का दर्शन बड़ा शुभ है।